reality is God means Amma, my Amma, Bhagavati Amma is did some miracle just 5-6 years back. Okay, I went to gold and diamond business. Now my business is in entire world. Okay, and it's in huge quantity. Means it's in huge. Like my business is in trillions now. So just I think 2 months back only, I got message, I got friend request from Afrozi. Before seriously I don't know, but I know Afroz Khan is Bollywood business, but I don't know this much. And after one, because I am absolutely busiest person, so I am doing so many things, social works, simultaneously divine work, and my entire worldwide I have business. So I am very busy. So after 1 month, 3 months back, I think he said friend request, but 2 months back only, okay, I got connected and I spoken with Fauzi. And I am a astrologer, I am a divine man. I got some connection. I can say past birth connection only. Okay, so he called me. Okay, before that he given 2 songs. I think 1.5 months back only I came. Media people came that day also. There to Mangeshkarji studio. So 1.5 months back, I sang 2 songs and went. But till now, okay, I rescheduled my program 3-4 times. Sorry for that, and even media people also. Now, by Amma's grace, these things happening, and actually musicians ko, I think there is no connection to music and politics. But I don't know, for some social cause and social things, okay, Afrozi मेरे को invitation दिया है. Actually first time I came for singing only. Then, okay, he only approached me. I liked him a lot. I love him a lot. Still I am I am loving him. Okay, because that type of melody is giving. Seriously. Now also I sang 2 songs and came here. Highly impossible to digest this type of melody and all. So Afroz ji ने बोला है, I think 1 month back, स्वामी जी पार्टी ही क्यों चुनी? ऑलरेडी मैंने बोला ये म्यूजिशियन फाउंडर, ओके, फर्स्ट थिंग इज म्यूजिशियन, ओके, अफरोज भाई म्यूजिशियन, एंड मैंने ऑलरेडी बोला म्यूजिशियन नेवर चीट्स. सेकेंड थिंग इज संयुक्त विकास पार्टी का पहला मैंने सीखा है, और इनका क्या एजेंडा है, इनका क्या व्यू है, ओके, क्या विजन है, ऑलमोस्ट 90% मेरे को मैच हुआ. इसलिए मैंने संयुक्त विकास पार्टी का. तो सर आप इस पार्टी को आगे किस तरह लेके जाएंगे? आपको जो जिम्मेदारी दी गई है तो इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, ऑलरेडी डिस्कस विद माय प्रेसिडेंट, अब एक प्लान किया है ऑलरेडी, एंड एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गया है. ओके, इंटर इंडिया में 5650 तालुक लेवल है. 5060 तालुक लेवल पे हमारा ऑफिस आता है. एक ही डिजाइन भी फाइनल हो गया है, डिजाइन भी फाइनल हो गया है. और ये ऑफिस नॉट ओनली पॉलिटिकल ऑफिस, ये ऑफिस में फर्स्ट एड सेक्शन भी आता है, लीगल सेक्शन आता है, ओके, एक लाइब्रेरी आता है, और इंफॉर्मेशन सेंटर भी आता है. और ये पूरा 5650 ऑफिस को सेंट्रलाइज भी करता है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल बिजनेसमैन, ओके, मैं बेंगलुरु में बैठ के ओके, पूरा दुनिया में मैं काम करता है. ये इंटरनेट यूज़ करके, ओके, ये बड़ा टेक्नोलॉजी यूज़ करके करता है ना. सेम मैं बेंगलुरु में या मुंबई में बैठ के, ओके, पूरा कंट्रोल का एक प्लान किया है, और ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है. ओके, और अभी ये अफरोज जी ने ऑलरेडी फिजिकली अभी मिला है, बट मेंटली दिया है ऑलरेडी. 1 मंथ बैक ओनली चेयरमैन को दिया है. सो 1 मंथ बैक ओनली मैंने ये पूरा काम स्टार्ट किया है, और ऑलमोस्ट आर्किटेक्ट का काम चल रहा है. अब लैंड प्रोक्योरमेंट का काम चलता है. ओके, मुंबई में बड़ा ऑफिस आता है. ऐसा पक्का
और हमारा व्यूज है, ओके, फर्स्ट एक मॉडल बन के हम देता है, ओके, वर्ल्ड को एक मॉडल क्या है, एक तालुक में 2 to 3 lakhs पीपल पॉपुलेशन है ना, इसमें क्योंकि हमारा ये मेरा टीवी चैनल भी आता है, मेरा गोल्ड कंपनी है, ये सोलर कंपनी है, ओके, ऐसे तो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंपनी भी आता है, ITBT का कंपनी है, ओके। हमारा हम दोनों का ये क्या विजन है, पहला एक तालुक में 1000 पीपल को, ओके, हमारा तरफ से पहला काम देता है। ये स्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज और संयुक्त विकास पार्टी का पार्टी इस तरफ से आता है, ये पहला एजेंडा है हमारा, ओके। ये काम कर क्योंकि ओके वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन पब्लिक मनी और गवर्नमेंट मनी, ओके, वी हैव आवर ओन फंड्स, सो इन आवर फंड्स, ओके, we are doing this public service first, okay, we will show see entire world, not only to India, entire world will show this, see we are doing this, we are doing like this, okay. If you give to permit to the higher level, okay, means if our party comes to the limelight, definitely we will establish throughout the India, like that only we have the first agenda. This is our first agenda. सर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये कब तक मुमकिन हो पाएगा, कितने साल लगेंगे? पार्टी ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं, ओके, आप जो अपना एजेंडा लेकर चल रहे हो? नहीं, मेरा बिजनेस वर्ल्ड ओवर में है, ओके, बट हमारा पार्टी एंटायर पैन इंडिया में प्लान करती है। सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा, आप जवाब देना चाहें दे सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। एक हिजाब का मुद्दा चल रहा है इस वक्त, बहुत गरमाया हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे? हर धर्म को अपनी अपनी आज़ादी दी गई है, लेकिन ये हिजाब का मुद्दा चल रहा है, आप उस पर क्या जवाब दे सकते हैं? सर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ओके, मैं देता हूँ। पहला मैं देना क्या? हिजाब हाँ, पहला मैं देना क्या? देखिए, मैं ब्राह्मण, सीरियसली, ही इज मुस्लिम, बट I never ever think he is Muslim, he is musician only. And okay, I am of course astrologer. Okay, my devotees are in all community side. Okay, and what I am doing and what I did and what I am doing, okay, whatever it may be, it is completely okay. Here no community, okay, no caste, nothing. We are all one. We are all Indians. This is our first agenda. एक्चुअल में बड़े भाई को थोड़ा सा हिजाब मतलब नकाब जो होता है, जो आपने क्वेश्चन किया, हिजाब की जो बात हो रही है, और ये कर्नाटक से शुरू हुआ, कर्नाटक से शुरू हुआ। इनफैक्ट देखिए, संयुक्त विकास पार्टी के अंदर जिस तरह की बातें अभी हिंदुस्तान के अंदर भाजपा वाले RSS वाले कर रहे हैं, जो भी ये अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस देश के अंदर जितनी आज़ादी दी गई है, भाई कोई कैसे भी रह रहा है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई हिजाब में रहे या ना रहे, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? और रही बात ये कि संयुक्त विकास पार्टी इस बात का बिल्कुल खंडन करती है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर बांटने का काम जो कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का कोशिश मत करो, अन्यथा तोड़ दे जाओगे, यहाँ की जनता तुम्हें तोड़ देगी। और इस बार जो इलेक्शन आया है, ये बिल्कुल बच चुका है कि पूरी तरह से जो आप लोग देख रहे हो उनका सफाया होने वाला है, जनता को रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये सब चीजें आप मुद्दे को क्यों भटका रहे हो? रोजगार दो रहे हैं। हमारे बड़े भाई ने कहा ना कि एवरी तालुका के अंदर स्वामी जी ग्रुप ऑफ कंपनी और संयुक्त विकास पार्टी दोनों के ज्वाइंट वे में मिनिमम 1000 पीपल को रोजगार दिया जाएगा। तो 1000 पीपल को अगर रोजगार मिलता है, तो एक घर में 5 आदमी हो, तो 5000 आदमी को संयुक्त विकास पार्टी और स्वामी जी ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से रोजगार तो मिला। चूंकि और इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम पहले हमें रही बात देखिए, आपको सबको पता है देश के अंदर प्रेजेंट सिचुएशन में जनता कहाँ है। हमारे बहुत सारी मीडिया तो चीख चीख के बोलती भी है, डरती नहीं है, लेकिन कुछ है भाई जो भटक गए हैं। और मैं उन सब भाइयों से कहूँगा कि वो मीडिया वाले भाई जिस तरह से चल रहा है मैटर देश के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली।
सर ये भी जानना चाहूंगा, संयुक्त विकास पार्टी यूपी में कितने कैंडिडेट खड़ी की है और कितने जीत सकती है? देखिए प्रैक्टिकली हम लोग 300 प्लस लड़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे कैंसिलेशन भी हुए अभी पहले चरण में, 300 प्लस का टारगेट है। लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ईश्वर ने चाहा तो संयुक्त विकास पार्टी का खाता खुलेगा और अच्छे लेवल पे खुलेगा, क्योंकि हमारी वहाँ के एक पर्सन हमारे जहाँ जहाँ भी लोग हैं वार्ड लेवल पे, तालुका लेवल पे दिल से मेहनत कर रहे हैं और रात दिन एक मेहनत कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, ऐसा मुझे उम्मीद है। मुंबई में भी बहुत जल्द चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए कई तैयारियां हैं? हाँ, मुंबई अध्यक्ष रवि वाल्मीकि जी और फराज शेख जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपने साकिर शाह हैं, रीना जी हैं, इन सबको दिल्ली से ऑर्डर दिया जा रहा है और हम लोग सब बैठे हुए बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव बीएमसी का चुनाव लड़ा जाएगा मुंबई में भी और इंशाल्लाह मुंबई में भी खाता खुलेगा। कितने सीटों पे तैयारी चल रही है? मुंबई का जो पूरा का पूरा जो सीट है पूरा लड़ेंगे इंशाल्लाह, छोड़ेंगे कुछ भी। फिरोज जी, ऐसा लग रहा है आपको कि ये आपकी जो पार्टी के माध्यम से मुंबई में जो दिक्कत अभी लोगों को है, रहवासियों को हो या तो उनकी कोई भी जो मन्नत पूरा नहीं हो पाई है, शिवसेना हो, बीजेपी हो, ऐसे में समाजवादी पार्टी का भी वहाँ इतना वजूद नहीं रहा, कांग्रेस का भी इतना वजूद नहीं रहा मुंबई में, तो आप इस पार्टी के माध्यम से कौन सा एजेंडा लाने वाले हो जिससे मुंबई वालों को फायदा होगा? देखिए एजेंडा तो हम लोग का सब बना हुआ है, कुछ बता दूं आपको, फिर आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, सुना दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो जिस तरह से मुंबई के अंदर जो हमारा मेन जो है ये बिल जो आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है, बीएमसी के जितने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी ये हैं आपके हॉस्पिटल्स हैं प्रॉपर वे में वर्किंग नहीं हो रहा है, जो स्कूल की हालत है गवर्नमेंट स्कूल की जो हालत है जो बीएमसी के अंडर में है वहाँ पे प्रॉपर तालीम नहीं दी जा रही है और जिस तरह से गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे इशूज़ हैं। दूसरी चीज़ है कि शिवसेना के जितने भी लोग अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं तो मैं यही कहूँगा भाई कि जो हर साल रोड एक्सीडेंट में युवा बड़े बुजुर्ग मरते हैं ये गड्ढा कब भरेगा? आपने लगातार 25 से 30 साल हो गया बीएमसी में शिवसेना को, तो संयुक्त विकास पार्टी कई जगह पे मोर्चा भी खोला है और हम लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो लेकिन जो हमारा मेन है कि मुंबई के अंदर सिर्फ सुरक्षा ही महत्व नहीं करता, यहाँ की जनता की सुरक्षा, यहाँ की अभी जैसे बिल आप देखिए सबको पता है बिल लगातार महंगे आ रहे हैं। अभी ये कोविड सेक्शन में भी जिस तरह से शिवसेना विफल रही, पूरी तरह से विफल रही। लोग अगर महाराष्ट्र में मुंबई में लोगों को यहाँ की सरकार सिस्टमेटिकली उनको प्लान करती तो यहाँ के लोग प्लान नहीं करते, पैदल मुंबई से पैदल नहीं जाते। उसके बाद भी दूसरी चीज अफरोज खान हमेशा बोला कि भाई यहाँ का जो मुख्यमंत्री है या देश के प्रधानमंत्री हैं, जब आप लोग अपने ऊपर इतना खर्च कर रहे हो, सिस्टम अपडेट कर रहे हो, तो यार उद्धव जी कम से कम 2000-3000 बस चला देते यूपी बिहार के लिए, 2000-3000 बस चला देते तो यहाँ के लोग जो टेम्पो में लोग गए, मुझे मैंने बताया लोगों ने 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये लोगों ने लिया है और मतलब जानवर से भी पत्थर भर भर के लेके गए। और मैं आपको बता दूं पार्टी तो 2016 में लॉन्च हुई है, 2009 में हमने मनसे का विरोध किया था। जो बात हो रही थी उत्तर भारतीयों को मारने की, उत्तर भारतीय मुंबई महाराष्ट्र इंडिया सबका है, इंडिया महाराष्ट्र सबका है ना भाई, तो हम लोगों ने उनका भी विरोध किया था। और आगे अगर कोई भी शिवसेना या मनसे करती है तो संयुक्त विकास पार्टी जम के विरोध करेगी। और इनका क्या, ये तो महाराष्ट्र तक है, संयुक्त विकास पार्टी आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और हम लोग हर जगह पे इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, कई जगह इलेक्शन जीते भी। इनका तो आप चले जाओ गुजरात में। सर जो आपको रखना चाहता हूँ, जो मुद्दा हमने पूछा था कि मूलभूत सुविधाओं से लेकर मुंबई करो के लिए, ये तो मुद्दा हटके हो गया है कि जो लोगों के साथ पूरा अन्याय हुआ महाराष्ट्र हम जो जानते हैं। देखिए मेरा जो मुद्दा आपका है, सारी चीजें पानी है, लाइट है, टैक्स है, भी ये तो सदियों से जब से 25 साल से कॉर्पोरेशन बैठी हुई शिवसेना वो भी पूरा नहीं कर रही, बीजेपी जो गठबंधन में थी वो भी नहीं पूरा कर पाई। तो आपका सहयोग जो नई पार्टी है और कम कैंडिडेट चुन के भी आते हैं 236 में से, तो एक तरफा आप कैसे इनको रोक सकेंगे? भाई एक बात सुन लो, मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी अभी ब्रदर ने कहा दूसरी पार्टी में पार्टी है लेकिन कंपेयर अभी जब नो कंपेरिजन अभी हमारे आपके सामने बोला कि हम पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट की ओर ले जाने के पहले जो प्लान है हम लोगों का कि एवरी तालुका में 1000 लोगों को रोजगार दे रहे, तो पार्टी का इनिशियल फंड जो अवेलेबल होने जा रहा है उसके माध्यम से, तो हम तो जनता को पहले ही दे रहे हैं ना, हमने तो जनता से लिया नहीं ना,
अगर बीएमसी चुनाव में आपको फिर बता दूं कि संयुक्त विकास पार्टी का अगर इंशाल्लाह खाता भी खुलता है ना, अगर हमारे 10 कॉर्पोरेटर भी आते हैं ना, तो जो सामने बैठे हुए ना लोग, उनका नींद हराम कर देंगे। क्योंकि देखो बॉस, आज ये तो छोड़ो, ये तो मुद्दा हमने बताया आपको जो प्रेजेंट कंडीशन में है, प्रेजेंट कंडीशन में मुंबई में हो रहा है, लेकिन हकीकत देखा जाए तो मुंबई का युवा, जो मुंबई का युवा है, वो आज के डेट में बेकार बैठा हुआ है, उसके लिए भी संयुक्त विकास पार्टी का मसला है। सर, राज ठाकरे की पार्टी जो है, मनसे पार्टी है, वो भी अपनी इतना जो संख्या आना चाहिए, तो वहाँ का मराठी गढ़ है ये, वो भी इतना संख्या नहीं खोल पाई, नगर सेवकों का साथ किए तो ऊपर नहीं गई। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप लोग खाता खोलने से आपकी समस्या लोगों को बहुत होगी। देखिए संयुक्त विकास पार्टी, देखिए मनसे और शिवसेना का जहाँ तक कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ वन मैन शो आर्मी चलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरा परिवार है। संयुक्त विकास पार्टी इधर परिवार, सबके राय मशीन की खासियत है, और आज इसीलिए ये पार्टी का जो जनाधार जो है बहुत तेजी से चलता है। मनसे में जाइए, राज साहब ठाकरे वन मैन शो वन मैन आर्मी, उद्धव साहब ठाकरे वन मैन शो वन मैन आर्मी, और भाजपा में चले जाइए तो अभी मोदी जी को देख लीजिए, वन मैन शो वन मैन आर्मी। यहाँ नहीं है, यहाँ पे सब अपने आप में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सबके सहमति से ये पार्टी चल रही है, सबके मशवरे से चल रही है। सब देख लीजिए, इसी मंच पे चेयरमैन साहब बैठे हुए, प्रेसिडेंट बैठे हुए, तो महाराष्ट्र अध्यक्ष भी बैठे हुए, मुंबई अध्यक्ष भी बैठे हुए। आप चले जाओ किसी भी पार्टी में, राज साहब ठाकरे के पास या उद्धव साहब ठाकरे के पास मुंबई अध्यक्ष नहीं बैठ सकता, जेपी नड्डा साहब के साथ मुंबई अध्यक्ष नहीं बैठ सकता, लेकिन अफरोज खान के साथ किसी से गठबंधन करने की आपको कोई कोई गठबंधन नहीं मेरे भाई, कोई गठबंधन नहीं है। अभी इलेक्शन में बहुत मारामारी हुआ, नाम नहीं लूंगा, आप लोग मीडिया वाले के माध्यम से भी आया ऑफर, मैंने कहा भाई चोर चोर मसेरे भाई, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा, जो मिलेगा देखेंगे, जो होगा फाइट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपसे एक सवाल है मेरे कि जैसे कहा कि हर पार्टी में देखा है चीटिंग होता है या फ्रॉड होते हैं सारी चीजें में, ऐसा आपको लगता है कि इस पार्टी में फ्रॉड नहीं होगा आगे? मैंने ऑलरेडी बोला है ना, हम म्यूजिशियन हैं, हम दोनों म्यूजिशियन हैं, ओके। हम दोनों ये पार्टी का दो पिलर है। सर, बड़े बड़े अभिनेता और नेताओं को देखा गया है कि उन लोग पार्टी से मिलने के बाद देखिए मैंने पहला बोला था ना, देखिए मैं पहला, वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स मनी, ओके, दैट इज आवर मेन इंस्ट्रूमेंट, ओके। वर्ल्ड वाइड हमारा बिजनेस है और बड़ा क्वांटिटी में मेरा हमारा मनी है। देखिए दूसरा पार्टी दूसरा छोड़िए, ये बात मत, ओके। हम पैसा, वी आर नॉट कमिंग फॉर अर्निंग, ओके, वी आर प्योरली ओके टूवर्ड सोशल सर्विस। सर, 1.5 करोड़ की जनता है मुंबई के अंदर, अगर 1000 या 2000 लोगों को हम रोजगार दे देते हैं या तो कुछ उनको व्यवसाय में दे देते हैं, तो इससे लगता है कि लोग खुश हो जाएंगे। 100 करोड़ लोग 36 तालुका है, 36 तालुका है मुंबई में, 36,000 लोगों को अगर रोजगार देते हैं, किस पार्टी ने दिया? करेक्ट, किस पार्टी ने दिया? 36,000 लोगों ने, अगर हमारे स्वामी जी ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से 36 तालुका में 36,000 लोगों को अगर इंशाल्लाह संयुक्त विकास पार्टी और स्वामी जी ग्रुप द्वारा मिलता है, तो 36,000 को आप जोड़ लीजिए, एक आदमी पर 5 आदमी, तो लाखों लोगों को तो हम लोगों ने ऐसे दिया, तो हम लोगों ने लिया क्या? तो भाई सीधी सी बात है, एक मैसेज थ्रू हो रहा है ना सर। अभी देखिए एक बात बताइए, भाई हम ढोलक तबला बजाते हैं, करेक्ट, दाल रोटी खाते हैं, करेक्ट, और ये भी बता दूं मैं आपको कि देश के अंदर जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हो, अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले हटा दिया जाए तो जीरो। अफरोज खान ने मेहनत करके काम किया और हॉलीवुड का मैसेज किया, करेक्ट। हॉलीवुड में किया, तो हमारे पास भगवान ने, मैं दौलत की बहुत बात नहीं करता, लेकिन इतना है कि आराम से जिंदगी गुजरती है, लेकिन दिल में दर्द है, वो सब जानते हैं। स्विस बैंक की बात हो रही थी, कहाँ गया स्विस बैंक का काला धन? नोटबंदी से देश को फायदा होगा, मोदी जी और उनके लोग बताते कहाँ फायदा हुआ? जीडीपी का क्या पोजीशन है? जीएसटी से क्या फायदा हुआ? आज देखिए 5, 6, 7 साल में सिलेंडर का क्या हाल है, और उनके जो 2 भाई हैं, ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी, अरसदुद्दीन ओवैसी, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट 36 रुपीज, इंडिया में 100 रुपीज। 100 रुपीज। मैं आपको सर, आज पूरा इंडिया का, हम हिंदुस्तान की बात करें तो जो ये मुद्दा आप लेके चल रहे हो, मुद्दा के ऊपर ऑपोजिशन पार्टी, कोई पार्टी ऑपोजिट में बीजेपी के नहीं आ रही है, और सब मोर्चा करके धरना करके सब थक गए, तो इससे में फिर उस चीज को दोहराया जाएगा तो वो उचित है इसमें। भाई फिर बता दे रहा हूँ आपको, हम लोग है व्हाइट कॉलर, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, कुछ बातें होती है सबको पता है, हम दोनों ऐसे है ना। किसी आज तक
जब से पार्टी बनी है लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी केस नहीं दर्ज हुआ। उसके पीछे हमारे पास भी वकीलों की फौज है, और संयुक्त विकास पार्टी में जितना वकील है, किसी भी पार्टी में उतना वकील नहीं है, किसी भी पार्टी में उतना डॉक्टर नहीं है, किसी भी वो पार्टी में जो को-एडेड टीचर है जितना आज हमारे पास है, और जितना बॉलीवुड के लोग हैं उतना किसी भी पार्टी में बॉलीवुड के नहीं है। कि हमारा विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है। देखिए अभी हम अगर देखा जाए तो 5 साल में बच्चा पहुंचता है, क्या उसको बोलते हैं LKG UKG वगैरह, हमने तो पढ़ा नहीं, हमने तो डायरेक्ट 6 में एडमिशन हुआ था, पढ़ने में बहुत तेज था। आज के देश में सबका विजन मिशन चल रहा है, लेकिन आपको फिर बता दूं कि अगर संयुक्त विकास पार्टी को दूसरे से अलायंस करना होता तो हम भी यूपी चुनाव में लड़ रहे होते अलायंस करके, हमें ऑफर भी था, नाम नहीं लूंगा, नहीं गए। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी की बात हुई थी, मैंने कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भैया आम आदमी पार्टी भी RSS की बी टीम है। Absolutely. आम आदमी पार्टी भी RSS की बी टीम है। अब आप लोग आप बोलेगा खान साहब आप इस तरह की बात क्यों करें? आप देखिए हमारा तो देखिए किसी को उखाड़ने की बात नहीं है, हम अपना मिशन और विजन से चल रहे हैं। आप देखिए जहाँ पे भी कांग्रेस की बात आती है, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, आपको याद होगा कि जब इसके पहले इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में अनाउंस किया, जब बीजेपी की सरकार बनी थी, आम आदमी बैकआउट हुई। किसके इशारे पे? आपको सब समझदार है, सरकार बनी भाजपा की, तो इनका एक मोनोपोली है अपना, किसी को जो अपोजिशन का मामला जो सिस्टम है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, हमें ये नहीं है। लेकिन हाँ ओवैसी साहब को देख लीजिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्यों नहीं उनके पर हंगामा होता उस तरह का? क्योंकि सब पता है। तो बीजेपी की बी पार्टी है, सुनने में आया सर। बिल्कुल सही सुनने में आ रहा है। आप क्या आप मेरे से बुलवाना चाहते हैं बताइए ना? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी बंदा आराम से घूम रहा है, क्यों भाई? और 99 साल पुरानी पार्टी है, 97 ईयर ओल्ड पार्टी है ओवैसी साहब की, पूरे हिंदुस्तान में गिनती कर लीजिए ना। सर मुंबई में चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों को आम पार्टी केजरीवाल कुछ फंड अवेलेबल कर रहे हैं, क्योंकि जो सक्षम नहीं है लड़ने के लिए टिकट दिया जा रहा है और फंड नहीं अवेलेबल नहीं। क्या आप भी अपने जो उम्मीदवारों को फंड? देखिए मैं आपको फंडिंग की जहाँ तक बता रहा हूँ भैया, हमारे पास सीधी सी बात है, उनका क्या फंडिंग है, जो हम लोग का पार्टी का जो हम लोग का जो सिस्टम है, झंडा पट्टा हम लोग देते हैं, हेल्प करते हैं झंडा पट्टा से, और बहुत ईमानदारी मेहनत का पैसा कमाया हुआ है, और टिकट देते हैं, बहुत रिस्पेक्टिव टिकट देते हैं। बहुत सारी पार्टियां तो सुनते हैं कि भाई फंड भी लेते हैं, हम लोग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। उम्मीदवारों को बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ ये करते हैं, कैश की शक्ल में हम लोग कुछ नहीं देते, सीधी सी बात है। Ji, Swami ji, I have a question for you. Yes, sir. As you told earlier also that you are the busy man, Yes. now you are the busiest man, rather I would say. How will you manage it? You are a known astrologer, now you are a musician also. So how will you get time? How will you manage it? So look at little bit difficult to say, but in my life, okay, so many miracles happens, and every day miracle happening, okay, and I am a versatile man, Definitely you are. okay, I am a versatile man, and I am little bit tantric also, I know some tantric also, okay, so through that I can manage all the things. So you're going to manage a candidate also in? How sir? You said you are I'm not like a tantric also, so you can manage. How your the Tantra limited- Vidya will help in getting the तंत्र elections, विद्या नहीं, in ये getting the तंत्र votes. तांत्रिक है ना, हमको थोड़ा विजन आता है, ये विजन से हम काम करता है। Okay, what will be the priority, sir, being the core committee chairman? What will be the first priority? I already explained ना. What will be the first We are thing not that you will depending do? on public money or government money. Okay, we have our own funds. Okay, we will start up and we will do model fund. What I explained before. Okay, we will do model. Okay, at least in a taluk. Okay, we can create 1,000 employment. Okay, after that, if we get chance to serve the people in huge way, definitely we will. You can think also. Sorry, no one people. You're giving to job or something business to the poor people also. Yes, yes, yes. Okay. We are concentrating poor and helpless. But in Mumbai, it's not happening in the all 1 crores public. Yeah, It's not in the big. yeah, already approachable poor है people. ना? So how you going to improve the? Already approachable na. What our agenda is every taluk. Okay, in this entire India 5,650 taluks hai na. I think in Mumbai. Yeah, in Mumbai also. Yeah, right. 36. So 36 branches will come, no?
Like that only we are planning. जी अफरोज भाई, मेरा एक सवाल ये है कि आपने कहा कि ओवैसी साहब जो हैं वो टीम बी की तरह काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन पर जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चली उनकी गाड़ी पर। आपको क्या लगता है जो पार्टी अपनी टीम बी बनाएगी वो उसी टीम बी पर हमला भी कर देगी? आपको क्या लगता है ये सब मिली भगत है? भाई देखिए, दुनिया है, पब्लिक है, सब जानती है। एक बात सोचिए, अभी इस तरह की बातें हैं, भाई जिसने भी किया वो तो गलत किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ओवैसी साहब को गवर्नमेंट सुरक्षा दे रही है तो उनको सुरक्षा लेनी चाहिए। आप एक कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ते हो? सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई अगर हमारे पर अटैक हुआ है, सरकार का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी है प्लान क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप पर हमला हुआ, दुनिया ने देखा, जो हमला किया उसका मैं दिल से निंदा करता हूँ कि नहीं करना चाहिए। सेकंड थिंग, जब पब्लिक प्लेस में आप जा रहे हो तो आप क्या शो ऑफ करना चाहते हो? वैसे साहब आपको लेना चाहिए सुरक्षा लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग वे में चले जाते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है सुरक्षा लेना चाहिए। तो वैसे तो आपको सुरक्षा लेना चाहिए। तो सर एक सवाल और है कि महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक दूसरे को पार्टी के ऊपर अभी वॉर चल रहा है, जैसे किसी के भ्रष्टाचार निकालना है, जैसे क्रिश सोमैया है, अभी उन्होंने खुलकर जो है शिवसेना का विरोध में उतर गए हैं, और जितने भी कंट्रोवर्सी मामला निकले, तो पार्टी में इस तरह का एक दूसरे के ऊपर जो एक्सक्लूसिव निकालना वो सही है? देखिए, ये क्या है, चोर चोर मौसेरे भाई है, और भाजपा में भी एक से क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े घोटालेबाज बैठे हुए हैं। अभी इनकी सरकार जाएगी, फिर जो आएगा वो फिर उनकी निकालेगा। मगर संयुक्त विकास पार्टी की एक बार सरकार बन जाने दीजिए, और उसके बाद सबका बढ़िया से जो एक इलाज है, प्यार वाला इलाज चलेगा। और इन लोगों को करना नहीं चाहिए पहले कि उनकी वहाँ चोरी हो रही, उनकी डकैती हो रही है। मुंबई को देखो, महाराष्ट्र को देखो कि यहाँ कितने युवा पुरस्कार हैं। दूसरी चीज, पहले आपको पता होगा कि शिवसेना के लोगों ने साउथ वाले को किया था लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। आज साउथ वाले को किया, अच्छी बात है, फिर उत्तर भारतीय को टारगेट किया। आज स्थिति देख रहे हैं सामने से। भैया ये इंडिया है, सभी का देश है, सबको अच्छा से रहने दो, प्यार मोहब्बत से रहने दो, रिस्पेक्ट रिगार्ड से रहने दो। और ये मुद्दे को भटकाने वाली बात है, ये भी जान जाइए अभी जो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है कोई काम वाम नहीं हुआ। सर मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी पार्टी है और आप लोग फिल्म इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में जो परिवारवाद चल रहा है, जो नए कलाकारों को बढ़ने का मौका नहीं दिया है, आप लोग ने कोई योजना बनाई है? कुछ अगर एक्सप्लेन कर सके तो बताइए। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री भी किसी के बाप की बकौती नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने योजना ये बनाई है कि स्वामी जी का एक फिल्म प्रोडक्शन भी है, जो काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन है। और स्वामी जी अभी हाल ही में एक फिल्म भी अनाउंस किया है जो बना रहे हैं, कृष राजा जो कृष राजा 4 उसके प्रोड्यूसर है, और उस फिल्म का बजट भी लगभग 500 करोड़ है। इंशाल्लाह दुआ कीजिए। हम लोग जो यहाँ पे लॉन्चिंग करेंगे इंशाल्लाह, तो बाकायदा जो लड़का डिजर्विंग है वो GSR प्रोडक्शन पे लॉन्च भी करेंगे इंशाल्लाह, और प्रूव करेंगे कि यहाँ पे परिवारवाद नहीं चलेगा तो टैलेंटवाद चलेगा। और अगर परिवारवाद की बात होती है और इसी तरह से इनका चलता रहेगा तो संयुक्त विकास पार्टी उन परिवारवाद की फिल्म रिलीज नहीं होने देगी, ये भी जानते हैं। उसका विरोध करेंगे, धमकी नहीं है। अगर सिस्टम से आता तो वेलकम है, तो बाकी लोग आ जाएंगे। हमारे म्यूजिक में तो नहीं चलता, म्यूजिक में तो सरगम चलता है। क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक से था नहीं, अगर परिवारवाद होता तो मैं हॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनता। थैंक यू। ओके, थैंक यू।